हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे बिकमिंग द लवर चैप्टर 85। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चियान का थर्ड ब्रदर आके अपने सभी ब्रदर्स को बता देता है कि चियान रू एक असल में एक लड़की है। फिर सीन चेंज होता है और हम हंगांग विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ चियान के बेबीज काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं और उसके सभी ब्रदर्स हंगांग विलेज में आए होते हैं उसे विजिट करने के लिए। चियांग रू के सभी ब्रदर्स उसके बेबीज को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और चियांग रू से कहते, ओ चियांग रू, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो मेरी प्यारी सिस्टर। ओ चियांग रू, हमें तुम्हें देखकर काफी ज्यादा प्राउड होता है। फिर हम चियांग रू के काफी ज्यादा क्यूट बेबीज को देखते हैं, जो एक बॉय और एक गर्ल्स होती है। वो दोनों तो इतने सारे क्राउड को देख के रोने लगते हैं। फिर तो चियांग रू के सभी ब्रदर्स उसे चुप कराने लगते हैं। उनके बेबीज को कहते हैं, अरे छोटे बच्चे, तुम चुप हो जाओ, रो मत। तभी फर्स्ट ब्रदर कहता है, चियांग रू, क्या तुमने उनके लिए नाम को चुन लिया है? चियांग रू तो फिर अपने ब्रदर्स लोग को हैरानी से देखते हुए कहती है, ब्रदर्स, क्या आप लोग मुझे या फिर मेरे बेबीज को देखने आए हैं? फर्स्ट ब्रदर बोला, चियांग रू, डैड ने हमें बताया है कि लड़के का नाम चियांग जी रखना है और लड़की का नाम चियांग लिंग। तभी चियांग चैंग कहता है, चियांग रू, अब जब तुम्हारी ऑफिशियली डेथ हो चुकी है। चियांग चैंग फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है, चियांग रू, वो तो तुम्हारी डेथ के बारे में सुन के काफी ज्यादा रो रही होती है वो तीनों लड़कियां। और जो जू रुंग थी वो तो रोते हुए कहती है, उसने कहा कि वो कभी शादी नहीं करेगी। और चियांग रू, वो तो तीनों तुम्हारी ग्रेव के पास ही खड़े होकर सारी बातें कह रही थी। और जो दूसरी लेडी गु जुआन हाओ है, वो तो सुबह से ही तुम्हारे फिनल की तैयारी कर रही है। और तीसरी लेडी जो प्रिंसेस चांगनिंग है, उसने तो अपने सभी पुरुष सेवकों को बाहर निकाल दिया है, जैसे कि वो पूरी तरीके से मॉन्क बन गई है। और हम इन तीनों को देखते हैं जो चियान की डेथ का काफी गहरा असर पड़ा है इन तीनों पर। चियांग चैंग की ये सारी बातें सुन के चियान अपने मन में कहती, क्या ये सभी लड़कियां तो लियाओची के लिए पागल है? क्या ये चापलूसी है? चियांग चाओ भी फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, चियांग रू, महिलाएं आमतौर पर वफादार होती है चियांग रू, और अब देखो, डुआन लिंग्यू, ही लैंगटोंग और लियाओची ये सभी आपके साथ थे, लेकिन अब देखो। और तो डुआन लिंग्यू की कई पत्नियां हैं, उसने तो 3 बार शादी भी कर ली है। तभी चियांग चैंग कहता है, अरे नहीं ब्रदर, एक मिनट रुको, लियाओची तो अकेला रहता है। फिर तो चियांग टैंग कहता है, वो तो करता है चियांग चैंग। चियांग टैंग बोला, मैंने सुना है कि एक महिला ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और वो लेडी तो पूरी तरीके से नेकेड होकर उसके बेड पे आ गई, लेकिन लियाओची ने तो उसे पूरी रात ठंडे पानी में डुबाए रखा। चियान तो अपने भाइयों की बात सुनकर शॉक होते हुए कहती है, क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन स्टोरी में तो ये कहीं नहीं दिया था कि उसने कभी भी ब्यूटीफुल लेडी को मना किया है। फिर तो वहीं चियांग चैंग पढ़ाई मारते हुए कहता है, चियांग रू, मैंने सुना है कि उसने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो एक ब्यूटीफुल लेडी को लेकर आया था। चियांग चैंग तब तो हंसते हुए कहता है, चियांग रू, तुम जानती हो कोई भी आदमी कभी भी इतना शुद्ध नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि लियाओची के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और वो हंसने लगता है। तभी उसे चियांग टैंग और चियांग दोनों रोकते हुए कहते, अरे रुक जाओ, इसे रोको, बंद करो, ये तुम क्या कह रहे हो? चियांग चैंग भी समझ जाता है, फिर घबराते हुए कहता है, अरे नहीं रुको, मैं मजाक कर रहा हूँ। चियांग रू, मेरी sis, तुम तो लियाओची को किसी से भी ज्यादा बेहतर जानती हो, है ना? चियांग चैंग की सारी बातें सुन के चियांग रू अपने पास की बात याद करती है, जब चियान और लियाओची एक साथ अल्टीमेट हुए थे, और वो अपने मन में कहती है, इस डिपार्टमेंट पे लियाओची की कमी कैसे हो सकती है? चियान फिर तो काफी ज्यादा शाय फील करते हुए अपने मन में कहती है, उस रात मैंने तो सोचा था कि मैं बेड पर थक कर ही मर जाऊंगी। चियान अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है, ब्रदर चैंग, हाओ जिंगयुंग डैड की मदद करने के लिए लुयांग गया है, वहाँ आखिर क्या चल रहा है? चियांग चैंग बोला, चियांग रू, खैर सौभाग्य से हाओ जिंगयुंग डैड का समर्थन करने के लिए वहाँ था। हम लगभग हार ही गए थे, लेकिन हम डटे रहे। और तभी अचानक से लियाओची ने अपने सेनाओं को बाहर निकाल लिया। ये सुन के तो चियांग रू कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या
तभी फर्स्ट ब्रदर चियांग जाओ चियांग रू को बताता है तो अफवाह ये है कि लियाओची चंगांग में खुद को एम्परर अनाउंस करने जा रहा है और इसीलिए लियाओची अपने डैड के पास ताजपोशी के लिए वापस जा रहा है। फिर तो साथ में चियांग टैंग भी कहते हैं, हाँ चियांग रू, आजकल हर कोई एम्परर बनना चाहता है ना एल्डर ब्रदर। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है और इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। तो फ्रेंड कल या परसों मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी अपलोड करूँगी। और फ्रेंड प्लीज़ यार सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।